अगर कोई ब्राह्मण तपनिष्ठ हो, ज्ञानी हो, देवराजेंद्र को भी सुहा कर सकता है। आगे देवराजेंद्र अग्निकुंड के हवाले होने वाले थे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा अनर्थ मत करो। बोले महाराज इंद्र ने ऐसा घोड़ा चुरा लिया। अरे चिंता ही मत करो, हमारी सृष्टि अवरुद्ध हो जाएगी। फिर ये पूरी कथा है पृथु भगवान की, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, प्रियव्रत उपाख्यान इत्यादि है। लेकिन हम आपको आज कथा सुनाएंगे। बीच में एक कथा आती है पुरंजन उपाख्यान, वो मैं अल्प में शॉर्ट में कहूंगा। इसके बाद अजामिल उपाख्यान की तरफ हम लोग चलेंगे। पहले पुरंजन उपाख्यान सुनेंगे। हैं? पता भी है पुरंजन कौन है? सुनिए। एक बार देवर्षि नारद गए। ये कथा उन लोगों के लिए है जो रोज वो पाते हैं ना, बेज और दूसरा क्या है, सुबह नाश्ता ही उससे शुरू करते हैं। उसके बिना तो उनको चैन नहीं पड़ता। तो जरा सुने। वो आज मेरे पास एक बच्चा मिलने आया। वाकई उस बच्चे की बात मैं भूल नहीं पा रहा हूं। जब से सोच रहा हूं कि मैं उसकी बात आपको शेयर करूं। एक बच्चा, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा हाथ समाप्त साई ही हो गया। वो कथा सुन रहा होगा मेरी अभी भी, यहीं पुणे का ही है। आज सुबह मिलने आया। मामा जी देखा आपने? हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा तुमको वो क्या होते, प्रोटीन बढ़ाने के लिए तुमको अंडा खाना होगा। बच्चा है 10-11 साल का, आई थिंक। एज मैंने पूछी नहीं, मैं तो भावुक हो गया उसे देख के। हाथ में बड़ा परेशान, बस ज़्यादा नहीं कहेंगे। डॉक्टर ने कहा तुमको अंडा खाना होगा। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊंगा। ये 10-11 साल के बच्चे का जवाब बता रहा हूं मैं आपको। मेरे मन में भाव आया कि ऐसा क्यों। तो उस बच्चे ने बताया मैं आपकी कथा सुनता रहता हूं, और अभी भी वो बेचारा, मैं उसे देख के भावुक हो गया था। तो किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तो चल के आया। वो मामा जी को बहुत फ़ोन कर रहा था मुझे, महाराज जी से मिलवाओ। कोई 10-12 दिन से फ़ोन कर रहा लगातार। तो सच बताएं, ऐसे बच्चों से मिलके हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये बच्चा उन बुढ़ों के लिए, उन जवानों के लिए एक एग्जाम्पल है जो बहाना बनाते हैं अपनी जीव के चटकारे बढ़ाने के लिए कि नहीं साहब हम तो इसके बिना रह नहीं सकते, डॉक्टर ने बताया। और डॉक्टर तो बहुत कुछ बताते हैं, वो छोड़ दिया है क्या? प्रोटीन और बहुत सारी चीजों में है, आप वो ले लीजिए। लेकिन अपने आप को, अब इसी की कथा सुनो। पुरंजन प्राचीन वैद, प्राचीन बरही जो था वो यज्ञ करता था और यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। तो एक दिन देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत है कि तुम यज्ञ में पशुओं की बलि देते हो। बोले महाराज हम क्या करेंगे, तो वेदों में लिखा, ब्राह्मण लोग करवाते। तो वेदों में कई बार ऐसा प्रसंग आता है, लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए बताई गई क्योंकि वेदों को समझने की क्षमता हम सब में नहीं है। कैसे नहीं है वो सुनो। एक एग्जाम्पल, वेद में लिखा है कुछ और हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं कुछ, होता है कुछ है, और हम क्योंकि हमारी नॉलेज अपने हिसाब से हम लोग अर्थ करते हैं। एक कथा आ रही, अब क्या कथा में से कथा आती है बहुत सुंदर। एक व्यक्ति था, एक गुरुजी का चेला बन गया, गुरुजी का चेला बन गया। अब वो उसमें एक कमी थी, वो आश्रम में भी रह के मारा सुर्राटे मारता था बढ़िया। सुबह से शाम तक गुरुजी गए नहीं, वो सुर्राटे सुर्राटे समझ गए आप? हाँ है क्या, कुछ और मत समझ लेना। सुबह से शाम बस गुरुजी के सामने जाए तब बैठा रहे शांत। बाकी के तो क्या बोलते उसको, ज्यादा पीने वाले को चैन, वो चैन चून कुछ होता है ऐसा, चैन स्मोकर। हाँ आ गई देखो। तो वो तो लगा रहता था वो। तो किसी ने जाके गुरुजी से शिकायत की। गुरुजी से कहा गुरुजी ये आपका चेला ठीक नहीं है, आश्रम में बस
सुर्राटे भरता रहता है, बीड़ी पीता रहता है, बीड़ी पीता रहता है, ये ठीक नहीं है आपका। तो गुरुजी ने उस चेले को बुलाया, इधर आ, क्यों पीता है तू? बोले गुरुजी आदत हो गई। बोले बेटा ये पीना ठीक नहीं। तो गुरुजी ने कहा देख तो पिएगा तो मर जाएगा जल्दी। बोले गुरुजी अब मरना तो है ही है, पर सच बताऊं गुरुजी मैं पिए बिना नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने एक उपाय किया, बोले एक काम कर तेरी यही मजबूरी है तो कोई बात नहीं, तू पी, लेकिन पूरे हफ्ते नहीं पिएगा, सिर्फ संडे वाले दिन पिएगा। बोले ठीक है। अब वो सब पूरे दिन तो 6 दिन तो न पीवे और 7वें दिन का इंतजार करे हो, और जिस दिन आ जाए वो सुबह से शाम तक वो मारा छोड़े नहीं, 10-15 बिंडल धर ले सामने और लगे रे दे दनादन दे दनादन। उस दिन वो कुछ ना करे सिवाय उसके, क्योंकि वो संडे का इंतजार करता था, संडे का इंतजार लगा। कुछ दिन बाद गुरुजी भगवान के धाम चले गए। अब देखो उसने उस संडे का क्या प्रयोग किया। उसने कहा, गुरुजी ने कहा है संडे वाले दिन बीड़ी पीने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। गुरुजी तो चले गए। अब गुरुजी ने तो उसी के लिए कहा था कि ये हमेशा पीता है, सिर्फ संडे को ही पी के खत्म करे। तो गुरुजी ने तो कहा था इसका भला हो जाए, 6 दिन तो छोड़ेगा। गुरुजी के जाने के बाद ही उसने उसी की बात को इस तरीके से वितरण किया कि अब जितने और लोग नहीं पीते थे वो संडे के दिन हर कोने में बैठ के तेरा भला हो। गुरुजी ने तो 6 दिन छुड़वाने के लिए संडे, उसने संडे को सबको पिलवाना शुरू कर दिया। गुरुजी कहते थे मैं कसम खा के कह रहा हूं कि संडे वाले दिन पी लो भला होगा। तो किसी की बात को किस तरीके से पेश करना है तुम पे। तो वेद की भाषा सबकी समझ में नहीं आती है, बात लंबी लंबी जरूर कर लेते हैं लोग, लेकिन वेद की भाषा सबकी समझ में नहीं आती। वेद में कुछ और वर्णन किया जाता है, हम उसका अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। ठीक।